Hello students. So till now we have studied about the constructor and its two types, that were the default constructor and the parameterized constructor. So in today's lecture we are here to study about the third type of constructor, that is the copy constructor. So let us go through the definition and the basic key points about the copy constructor. So a copy constructor is a member function which initializes an object using another object. तो यह क्या करता है कि इनिशियलाइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा था। इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हम पैरामीटर वैल्यू सेंड करें तो वो उससे इनिशियलाइज कर रहा था। तो यहाँ किस से करेंगे, यहाँ उसी क्लास का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम पैरामीटर में सेंड करेंगे। सो वेन एवर वी डिफाइन वन और मोर नन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो फॉर अ क्लास a default constructor which is of without parameters should also be explicitly defined, as the compiler will not provide a default constructor in this case. तो जब भी हमें देखिए एक पहला पॉइंट है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना कंपलसरी है किसी भी एक क्लास में। तो क्या होता है कि जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू कॉल एनी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट व्हेन वी आर कॉलिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना कंपलसरी और मस्ट होता है। क्योंकि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल किया था, जब किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर मेरे पास यूज़र नहीं दिया है तो क्या करेगा कंपाइलर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। बट यहाँ पे तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल रहे हैं, तो इस केस में कंपाइलर खुद से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू दैट with calling with declaring or defining the copy constructor or parameterized constructor, we have to declare a default constructor also. So however it is not necessary, but it is considered to be the best practice to always define a default constructor. तो लास्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का देखा था उस पर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया था, तो फिर भी प्रोग्राम रन कर गया। बट इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसा बोला जाता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए, मतलब डिक्लेयर करना सही रहता है। सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? सो हेयर यू कैन सी दैट आई एम कॉलिंग अ फंक्शन पॉइंट, आई एम कॉलिंग डिक्लेयरिंग अ क्लास पॉइंट। तो पॉइंट नाम का एक क्लास बना रहा है, इस पर प्राइवेट ऑब्जेक्ट डबल में x, y डाल दिए, ये सिमिलर टू द प्रीवियस वन एग्जांपल। So in public what we are doing, that we are declaring or defining a constructor which is whose name is again point, and we are passing two variables that are double px and double py. So px and py दो वेरिएबल हम लोगों ने इस कंस्ट्रक्टर पे डाल रहा है और उनका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। सो और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर व्हाट वी आर डूइंग, we are assigning the value of px to x and the value of py to y. So x पे px का value and y पे py का value. So it is same to the constructor which we have, same example which we have done in the parameterized constructor. Only the difference is that there we were using integer value and here I am using the double. So inside the main function what we are doing, that we first of all we are creating a point which is we can say that I am creating this is class point. So I am creating an object A of class point with 10 as a with 10 as I can say that this is the array size of 10. So defining an array of size 10 and of type point. सो पॉइंट नाम का एक क्लास है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट एरे टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका स्टोरेज कितना है या साइज़ कितना है, 10 का। सो रिमूव अबव लाइन एंड प्रोग्राम विल रन विदाउट एरर। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो प्रोग्राम बिना एरर का रन कर जाएगा। बट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि पॉइंट क्लास का एक हम बी ऑब्जेक्ट बनाएं, एंड व्हाट वी हैव टू पास इन दिस, वी हैव टू पास 5, 6 or any number, any double number which can be called through this double px and py. So now if we will run this code, तो error क्या आएगा, error point double px comma double py expects 2 arguments, so 0 provided.
तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे तो हम लोग किसी भी तरह का आर्गूमेंट, वी हैवंट पास एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट ओवर हेयर, so this will cause and results in an error, so we avoid this type of coding. So we and let us see some more points about what are the copy constructors. So हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये देख लिए हम लोग. एंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज़ फॉलोइंग जनरल फंक्शन प्रोटोटाइप. तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर कि एक क्लास का नेम एंड इनसाइड द पैरामीटर वैल्यू व्हाट वी विल इंसर्ट द कॉन्स्ट, that is a constant variable, we say that constant variable, and another what we call that the class name defining any object, यह क्लास नेम और एक ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है. सो व्हेन अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो इन सी प्लस प्लस अ कॉपी कंस्ट्रक्टर मे बी कॉल्ड इन फॉलोइंग केसेस. देयर आर 4 केसेस. सो द फर्स्ट वन इज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटर्न्ड बाय वैल्यू. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उससे जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो उसी क्लास का होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज पास्ड बाय वैल्यू एज एन आर्गूमेंट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पैरामीटर में और किसी फंक्शन के आर्गूमेंट में डाल के पास करें तो उस केस में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं. द थर्ड वन इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास. सो उसी क्लास का सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ द बेस्ड ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, जो यहाँ पे हम लोग ओल्ड ऑब्जेक्ट के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इस केस में. एंड द लास्ट वन इज़ व्हेन द कंपाइलर जनरेट्स अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट. तो जब भी एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाना रहता है जो कंपाइलर जनरेट करता है, उस केस में भी हम यूज़ करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का. सो लेट अस सी अबाउट वन एग्जांपल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो here what we are doing that I am declaring a class point, and inside that I am declaring two variables x and y, and again in point I am constructing I am declaring a constructor जिसका नाम है point, and it is having two different types of parameters, that is int x1 and int y1. सो इसका वैल्यू क्या है, x पे x1 का वैल्यू इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर और y पे y1 का वैल्यू इंसर्ट हो रहा है. तो ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, ये सेम एग्जांपल उसी तरह से. तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, बट ये कॉपी कंस्ट्रक्टर अब कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग चेक कर ले रहे हैं. सो अगेन आई एम डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर नोन एज और नेम्ड एज पॉइंट. तो अब इस पर क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर इंसर्टिंग दैट वी आर making it as a copy constructor by defining the constant keyword, and constant keyword डालें और क्या कर रहे हैं कि एक क्लास का नाम एंड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पास कर रहे हैं आर्गूमेंट में. और इस पर भी वैल्यू वही x पे उस p2.x एंड y पे p2.y. और दिस इज ऑल्सो दिस टू फंक्शंस डेफिनेशन आर ऑल्सो सेम, दैट दिस इज रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ y. अब मेन पे क्या काम हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं. तो सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट p1 ऑफ क्लास पॉइंट. तो इस पे क्या करें, ये पैरामीटराइज्ड नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल्ड होता है 10,15 करके, तो वैसे कर लिए. तो 10,15 कहाँ पे चला गया, ये वाला इंट x1 में, x में 10 एंड y में 15. तो x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 15. तो ये वैल्यूज चला गया. अब व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग अनदर द सेकेंड कंस्ट्रक्टर, सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट p2. अब p2 में हम क्या कर रहे हैं, हम आई एम कॉलिंग द और आई एम कॉपिंग द p1 कंस्ट्रक्टर. तो अब ये जो p1 था उसको हम ऑब्जेक्ट को p2 में कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉल हुआ है. एंड अब क्या होगा, जो भी p2 का वैल्यूज़ होगा, p2 पे तो हम किसी भी तरह का ये पैरामीटर नहीं डालें, बट ये p2 किसको रिटर्न करेगा, रेंडर करेगा, ये p1 को रेंडर करेगा. तो अब सी आउट करके हम आउटपुट देख लेते हैं, व्हाट आर द आउटपुट वी आर गेटिंग. So in cout p1.x what we are getting that the value of x is 10, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 10 है, and the value of y is also 15. और and again in the case of p2 we are inserting the value of x as 10 and the value of y as 15. So I request all of you to kindly once run this program in your compiler, and you will have a better idea of what to do and how it is working. So that's all for the constructors. So thank you.